हेलो एवरीवन। क्लास 9 की इंग्लिश की क्वेश्चन बैंक आई हुई है और सभी विद्यार्थियों को ये निर्देश हैं कि उन्हें ये प्रश्न बैंक पूरी हल करनी है। इसके पहले के वीडियो में हम सेक्शन ए और सेक्शन बी हल कर चुके हैं, अर्थात हमारे क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने देख लिए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन जो है ग्रामर का है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि इसके आंसर भी दिए हुए हैं शायद क्वेश्चन बैंक में। लेकिन आप जब तक ये समझ नहीं पाएंगे कि किस सेंटेंस में या किस में क्या फिलर आया है और ये क्यों आया है, किस नियम के कारण आया है, तब तक आप इसे अच्छे से नहीं समझ सकते। तो अब हम इसके सही आंसर भी देखेंगे और आंसर का क्या रीज़न है इसे भी समझेंगे। यहाँ पर आप देखिए, पहला क्वेश्चन है सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर आएगा द क्यों आएगा? क्योंकि जितने भी हमारे यूनिवर्स में जो यूनिक चीज़ें हैं, जो नदी हैं, चांद, तारे, इनके आगे द आता है। यहाँ पर अगर मून होता तो भी द आता, अर्थ होता तो भी द आता। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए कि सन के साथ ही अगर मून या अर्थ भी आए तो द ही आएगा। ये अब सेकंड क्वेश्चन है आई डिडंट बाय मैंगोज। अब यहाँ पर क्या आएगा? चूँकि जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं या जो नेगेटिव होते हैं उनमें हम हमेशा एनी लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? नॉट। यहाँ नॉट होने के कारण यहाँ आएगा एनी। ठीक है, तो किस में क्यों आया? जैसे ये सन था इसलिए द आया, यहाँ नॉट था इसलिए एनी आया। तीसरा प्रश्न है इंजीनियर के आगे क्या लिखना है? ए एन द। तो ये जो इंजीनियर है तो हम इसको हिंदी में भी ई पढ़ते हैं और जितने भी हमारे हिंदी के स्वर होते हैं उसके पहले हम हमेशा लगाते हैं एन। तो इसलिए यहाँ पर इंजीनियर के पहले क्या आ जाएगा? एन। अगला है वी टू वॉच द मूवी यस्टरडे। अब ये चूँकि यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, पास्ट की घटना है इसलिए पास्ट की ही वर्ड आएगा और वो होगा वेंट। ये है गो का सेकेंड फॉर्म। देयर इज़ नॉट वाटर इन द पुल। तो अब क्या होता है कि जिनको हम गिन सकते हैं उसके आगे हम लगाते हैं मेनी और जिनको हम नहीं गिन सकते उनके आगे लगाते हैं मच। अब यहाँ पर है वाटर, चूँकि वाटर को हम नहीं गिन सकते इसलिए यहाँ क्या आएगा? मच। सिक्स्थ है दे कंप्लीटेड दियर वर्क। हैज़ या हैव। तो ये चूँकि दे है, दे के साथ में हमेशा हैव का प्रयोग किया जाता है। हैज़ का प्रयोग हम सिंगुलर के साथ करते हैं। सातवां है क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड 25 दिसंबर। जितनी भी हमारी तारीख होती हैं, जो दिन होते हैं, है ना, उनके लिए हम प्रयोग करते हैं ऑन का। पहले भी मैंने बताया कि घड़ी का समय है तो 8 आएगा और दिन है तो ऑन आएगा और अगर मंथ है तो इन आएगा। चूँकि ये दिन है या संडे मंडे भी होता तो भी ऑन आता और अगर डेट दे रखी है तो भी ऑन आएगा। आठवां है हाउ पेजेस डिड यू रीड। तो हाउ पेजेस, मच या मेनी। चूँकि ये क्या है? पेजेस को हम गिन सकते हैं और गिनने वाली चीज़ों के आगे हम लिखते हैं मेनी, इसलिए मेनी आएगा। द बैंक सम इंटरेस्ट फॉर यू मनी। अब बैंक क्या है? अकेली है इसलिए क्या आएगा? गिव्स। क्योंकि सिंगुलर के साथ जब भी हम सब्जेक्ट लिखते हैं तो वर्ब लिखते हैं तो उसमें एस लगाते हैं। द रेनी सीजन स्टार्ट्स द समर। अब रेनी सीजन जो होता है वो समर के पहले आता है या बाद में आता है? तो नेचुरली रेनी सीजन जो है समर के बाद में आता है, तो यहाँ क्या आएगा? आफ्टर द समर। तो ये आपके हो गए 10 सेंटेंस। अब हम देखेंगे अगले 10। चलिए, हिंदी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। अब ये जो हिंदी है, हिंदी के सिंगुलर वर्ड है तो इसके लिए क्या आएगा? इच। शरद वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट वॉज ऑफ। तो ये वेंट से आपको मालूम पड़ रहा है कि ये पास्ट का है, तो खैर यहाँ पर वाज और वर दोनों ही दे रखा है, लेकिन शरद क्या है? शरद क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए क्या आएगा? शरद वॉज।
ठीक है। और वर किसके लिए आता? प्लूरल के लिए। ही इज़ एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज़ यूरोपियन। अब ये यहाँ पर दिखने में तो वॉवेल दिख रहा है, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम इसको क्या पढ़ते हैं? यूरोपियन। और यह क्या है हमारा? वॉवेल नहीं है, ये क्या है? कॉन्सोनेंट। तो इसलिए इसके आगे क्या आएगा? अ। ये ज़रूर आप ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपने इसको बोल के नहीं देखा तो ई आप वॉवेल समझ के इसके आगे एन लगा सकते हैं, इसलिए पढ़कर देखना, इसका उच्चारण करना ज़रूरी है। ऑनेस्टी इज़, अब ये बेस्ट, ये है हमारी सुपरलेटिव डिग्री, और हर सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या आता है? द। 15 देखिए, वॉक केयरफुली यू विल फॉल डाउन। ध्यान से चलिए, नहीं तो आप गिर जाएंगे। तो नहीं तो के लिए वर्ड क्या आएगा? अदरवाइज। ठीक है, आप नहीं तो गिर जाएंगे। शी वर्क्स हार्ड शी फेल, मेहनत की, फेल हो गई, तो वो मेहनत करती है, और शी विल फेल, वो फेल हो जाएगी। तो यदि वो मेहनत करती है तो फेल हो जाएगी, कि यदि वो नहीं मेहनत करती है? तो ऑब्वियसली यदि वो मेहनत नहीं करती है, तो नहीं वाला वर्ड किस में छिपा हुआ है? अनलेस में। अनीता इज़ टालर संजय, और जब ये कंपेरेटिव डिग्री होती है, ई आर वगैरह लगा होता है, इसमें हम हमेशा देन का प्रयोग करते हैं। हाउ वाटर इज़ लेफ्ट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उसमें मेनी, और नहीं गिन सकते हैं तो मच। चूँकि वाटर को हम नहीं गिन सकते, इसलिए क्या आएगा? मच। 19वां देखिए, वी नीड मनी। अब यहाँ पर न तो प्रश्नवाचक है वाक्य, और ना ही इसमें नॉट लगा हुए, मतलब ना तो ये नेगेटिव है ना इंटेरोगेटिव, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? सम। 20 देखिए, आई टेक योर पेन। इसमें परमिशन मांगी जा रही है। जब भी कभी हम परमिशन मांगते हैं तो उसके लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं आगे के 21। रावण वॉज किल्ड, रावण को किसने मारा? राम ने। तो ये बाय, और ये कैसे पता पड़ रहा है हमको? ये वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमको ये मालूम पड़ रहा है कि ये क्या है? पैसिव वाइज दिया है। पैसिव वाइज में हमेशा हम बाय का प्रयोग करते ही हैं। वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर, अब ये वर से आपको मालूम पड़ रहा है कि ये पास्ट का है, तो पिताजी आए, अराइव्ड आएगा। ठीक है, अराइव नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है। 23, ही वॉन्टेड टू। अब ये देखिए, ये जब भी कभी टू आता है तो टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसलिए यहाँ क्या आएगा? बिकम। बिकम्स, बिकमिंग कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि बिकम्स इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लेना है, इसलिए नहीं आएगा। और बिकमिंग तो आप जानते ही हैं कि आईएनजी कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं आता। इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो क्या अच्छी एक्सरसाइज है? वॉकिंग। वॉकिंग क्यों? क्योंकि जब हमारा वर्ब सबसे पहले आ जाता है, जब हमारा वर्ब सब्जेक्ट बनता है, तो उसमें आईएनजी लगाते हैं। ऐसे वॉकिंग के बजाय स्विमिंग भी हो सकता है। ठीक है, अब है द बुक इज़, कहाँ पर है? टेबल पर, तो ऑन आएगा। ऑन का प्रयोग हम कब करते हैं? जब वो चीज़ उसकी किसी सतह को स्पर्श करती है। निश्चित रूप से टेबल पर अगर बुक रखी हुई है तो बुक टेबल को स्पर्श कर रही है, टच कर रही है, इसलिए ऑन आएगा। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, आई एम इल, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बीमार हूँ, और क्योंकि के लिए वर्ड क्या आता है? बिकॉज। सुमित इज़ द स्टूडेंट इन द स्कूल, अब ये चूँकि द लग गया इसलिए हमको ये मालूम पड़ रहा है कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी क्या? वाइजेस्ट। ठीक है, अगर देन लगा होता तो हम वाइजर लिखते। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर ये 28 से 40 एक साथ देख लेते हैं। एमए, ये जितने भी एब्रीवेशंस होते हैं, शॉर्ट फॉर्म होते हैं, उनके पहले हम हमेशा एन का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर कभी आपको एसडीओ भी लिखा हुआ आ सकता है। अब ये भी एक शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म कैसे? ये डॉट लगा होने से, तो इनके आगे क्या आता है? एन। फिर है अगला, हेल्थ इज़ देन वेल्थ। हेल्थ इज़ क्या आएगा? हेल्थ इज़, ये चूँकि देन लिखा हुआ है, ये कंपेरेटिव डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्री के लिए ई आर आता है। अगर यहाँ पर द होता तो बेस्ट आता।
एवरी ईयर 1000 ऑफ पीपल डाई। जब भी डेथ होती है तो उसके लिए हम हमेशा ऑफ का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये डाई लिखा हुआ है। ठीक है, जब किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं तो फ्रॉम लिखते हैं, लेकिन डेथ हो जाती है तो ऑफ। फिजिक्स नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। फिजिक्स क्या है, अकेला सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा, एज। ये इन्होंने इसलिए लिया है कि मैथ्स क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैथ्स में भी हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाते। अगर आपको केमिस्ट्री देते तो आप कंफ्यूज नहीं होते, आप समझ जाते कि ये के। तो फिजिक्स में कई बार क्या होता है कि बच्चा ये सोचता है कि ये एस लगा हुआ है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्लूरल है, तो वो आर लगा देता है, इसलिए ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। लेकिन ये फिज़िक्स इस सब्जेक्ट की स्पेलिंग ही यही होती है, उसमें एस लगा हुआ ही आता है, इसलिए ये पूरा सब्जेक्ट है, तो एक ही सब्जेक्ट है, इसलिए इज। द चेयर वॉज, अब चूंकि मैंने बताया कि ये जो बाय लगा होता है तो ये क्या होता है, पेसिव वाइज। पेसिव वाइज में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, इसलिए ब्रोकन। वी वेयर व मास्क इन क्राउडेड प्लेस, तो ये एक चूंकि सलाह दी गई है, इसलिए क्या आएगा, शुड। हाउ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, स्टूडेंट्स को हम गिन सकते हैं, स्टूडेंट्स को गिन सकते हैं, इसलिए क्या आएगा, मेनी। हाउ शुगर, शुगर को गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते हैं, इसलिए क्या आएगा, मच। दे हैव बीन प्लेइंग हियर, मॉर्निंग, तो मॉर्निंग इवनिंग इन सब के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम, सिंस। वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज 3 ईयर्स, तो इसके लिए फॉर आएगा। वैसे भी जब नंबर दिए रहते हैं या फिर पीरियड ऑफ टाइम दिया रहता है, जब एग्जैक्ट टाइम दिया होता है तो सिंस, और जब समय अंतराल दिया होता है तो क्या आता है, फॉर। डिड यू सी, अब चूंकि ये डिड करके ये और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसलिए यहाँ क्या आएगा, एनी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव तो एनी ही आता है। ही डिडंट वर्क हार्ड, उसने मेहनत नहीं की। ही फेल्ड, मेहनत नहीं करी तो फेल ही हो जाएगा, इसलिए क्या आएगा, सो ही डिडंट वर्क हार्ड, सो ही फेल्ड। यू टेकन माई पेन, अब ये पूछा जा रहा है कि क्या आपने मेरा पेन लिया है, तो यू के साथ में हमेशा क्या लगता है, यू के साथ में लगता है हमेशा हैव। आपको लगेगा कि पहले हमने कहा था कि जो भी सिंगुलर होते हैं उनके साथ में हैज़ लगता है, तो ही शी इट इनके साथ तो हैज़ लगेगा, लेकिन आई यू वी दे, क्या क्या वर्ड हैं, आई यू वी और दे, आप ये मान के चलिए कि इनके साथ में हमेशा क्या लगेगा, हैव। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पर यू के साथ में लगेगा हैव। तो ये रहे हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर। ठीक है, तो होप आपको ये सारे 40 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए होंगे। कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में 8वां क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।